तो हेलो गाइस, फाइनली आज से हम लोग की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। और पहला जो हम लोग को आज बताया जाता है, पहली क्लास में हम लोग को बताया जाता है, यही जाता है कि जो इसके अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स की मेन तौर पे बात की जाए तो प्रीलिम्स में इससे जो प्रश्न आते हैं उसमें 70% क्वेश्चन, मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं जीव विज्ञान से। उसके बाद भौतिक और रसायन से कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, और इस सबको मिलाकर एक और पार्ट बनता है जिसको कहते हैं तकनीकी। तो तकनीकी से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं यहाँ पर। तो हम लोग को टोटल 4 चीज़ें पढ़नी है इसके अंतर्गत: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और तकनीकी। आज हम लोग देखते हैं कोशिका को। कोशिका हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी थी, बट हम लोग अभी तक भूल चुके हैं। तो फटाक से हम लोग आज की क्लास का रिवीजन करते हैं। और मैं एक बार बता दूं कि ये जो क्लास है ये PW ओनली IAS की जो क्लास है उसका एक रिवीजन क्लास चलाता हूँ मैं। मतलब मैं खुद का रिवीजन करता हूँ और उसका वीडियो बना के बस ऐसे ही डाल देता हूँ कि चलो भाई, एक मतलब बस डाल देता हूँ बस, ठीक है। और मेरा रिवीजन भी हो जाता है और एक वीडियो बन जाता है और मज़ा भी आ जाता है। चलो भाई, बाकी मेरा एक और चैनल मल्टी जोन के नाम से है, आप उसको भी देख सकते हो। उस पर लगभग 3000 सब्सक्राइबर है, 3000 साढ़े 3000 सब्सक्राइबर है। चलो भाई, तो यहाँ पर अगर बात की जाए कोशिका और ऊतक की, तो छोटी सी बात हम लोग को बताई जाती है सब शुरुआत में कि कोशिका जो है वो जीवों की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। इसके बाद हम लोग जानते हैं परमाणु होता है। सबसे किसी भी दुनिया में सब पदार्थ में सबसे छोटी इकाई कुछ है तो वो परमाणु है। परमाणु से बनता है अणु, और अणु भी कैसा अणु बनता है? जैव अणु बनता है। उन जैव अणुओं से मिलने पर कोशिका बनती है। कोशिका मिला दी जाए तो ऊतक बनती है, और विशेष प्रकार की ऊतकों को मिलाकर अंग बनता है, और अंग को मिलाकर अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र को एक में मिलाकर जीव बनता है। अब हम देखते हैं कोशिका की संरचना में कुछ कुछ पार्ट्स को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कोशिका है उसके अंदर एक होता है कोशिका झिल्ली नाम का चीज़, जो कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। यानी कि कोशिका झिल्ली अपने में से केवल चयनित चीज़ों को ही जाने देता है जिसको जाने की इजाज़त होती है। एक तरीके से हम लोग इसको क्या कहते हैं, उसको पुलिस मास्टर जो होता है उसकी तरह ले सकते हैं। चलो भाई, तो ये तो हो गया हमारा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक तरीके से सुरक्षा का कार्य तो नहीं है, सुरक्षा कार्य तो कोशिका भित्ति करता है, बट चयनात्मक पारगम्य अंदर बाहर अगर कुछ होता है तो वो होता है कोशिका झिल्ली के जरिए। उसके बाद एक और होता है कोशिका भित्ति, जो कि कोशिका के बाहर होता है और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद हम जो अंदर देखते हैं द्रव, कोशिका के अंदर एक द्रव होता है, इसको कोशिका द्रव कहते हैं। और ये द्रव में H2O होता है, प्रोटीन होता है, खनिज होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। पर पावर ऑफ द सेल क्यों होता है इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका कारण हम लोग को बताया जाता है कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो उस भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जाता है हमारे फेफड़ों में, जब हमारे ब्लड में मतलब मिलता है। तो ब्लड में मिलने के बाद जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस आती है, उस ऑक्सीजन गैस के साथ हमारा जो ग्लूकोज है वो क्रिया करके बनाता है CO2, H2O और ढेर सारी एनर्जी। ये एनर्जी ATP के फॉर्म में हमारे कोशिका में संरक्षित रहती है, और यहाँ से आती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में संरक्षित रहती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यह कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है जिसके कोशिका की श्वसन प्रक्रिया पूर्ण होती है। कोशिकीय श्वसन इसमें पूर्ण होती है। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ATP अणु के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में सुरक्षित हो जाता है ऊर्जा की आवश्यकता पर। यही ATP टूटकर ऊर्जा जरूरतों को पूर्ण करती है। अतः ऊर्जा का उत्पन्न और भंडारण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं और ATP को कहते हैं ऊर्जा मुद्रा।
ये दो चीज़ें और हैं। कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी, ऐसा कहा जाता है। और कोशिका का सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन और श्रान ने लाया था। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा किताब उठा के देखें तो किताब भी मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे मौका मिलने वाला नहीं है, मुझे पता है इतनी बात। तो मैं इसको लगा लूँ। चलो भाई, तो अब हम लोग देखते हैं भाई हमारे इस बुक में क्या दिया हुआ है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ बुनियादी कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी जीवित रूपों की विशेषता होती है। कोशिका के विभिन्न घटकों को कोशिकांग कहा जाता है, जैसे कि केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। अब हम लोग देखते हैं कि इन कोशिका, ओ माय गॉड, बोल दिया मैंने पूरा किताब। चलो भाई, इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है। ये कोशिकांग मिलकर कोशिका नामक मूल इकाई का निर्माण करते हैं। यदि हम सूक्ष्मदर्शी से एक कोशिका का अध्ययन करें तो हम लगभग हर कोशिका में 3 विशेषताएं मिलेंगी: कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की बात की जाए, ये रहा हमारे पास कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या कोशा झिल्ली, जो कि मैंने बताया आने जाने वाली सिस्टम जो होता है। यह कोशिका का सबसे बाह्य आवरण है। ओ माय गॉड, सबसे बाह्य आवरण ये है। मतलब मैंने गलत बना देखा है, मतलब सर ने गलत बनाया। चलो भाई देखता हूँ मैं। कोशिका झिल्ली, मैं इसको देख लूंगा। अगर आप लोग बता देना भाई कमेंट में अगर गलत होगा तो। इसमें मैंने ये बनाया, सर ने भी ऐसा ही बनाया था, मतलब मैं कसम बता रहा हूँ, सर ने मतलब ऐसा ही बनाया था। सलीम सर है, अब मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं लाइन्स में पढ़ा था, मुझे भूल गया है कि कौन बाहर होता है कौन अंदर होता है। चलो भाई, कोशिका झिल्ली कोशिका का एक सक्रिय भाग है। चयनात्मक पारगर्म झिल्ली भी इसको कहते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर कुछ सामग्रियों के प्रवेश तथा निकास की अनुमति देता है। यह कुछ अन्य सामग्रियों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने से भी रोकता है, इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है तथा लिपिड और प्रोटीन नामक कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। चलो भाई, ये भी बढ़िया बात है, लिपिड और प्रोटीन नामक कार्बनिक अणु से बनी होती है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो कोशिका भित्ति के बारे में बात की जाए तो पादप कोशिकाओं में मोटा और कठोर बाहरी आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बाहर, चलो भैया ठीक है, कोशिका भित्ति मैंने सही बनाया, मतलब ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य सेल्यूलोज से बनी होती है। हाँ ठीक है, इतना तो पता था हम लोग को कि मतलब कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, इतना मुझे याद था मतलब। चलो भाई, सेल्यूलोज जटिल पदार्थ है, यह पदार्थों को संरचनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करता है। चलो भाई, अब बाकी कल देखेंगे हम लोग, कल की क्लास में जो पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट दोस्तों, बाय।